You ride the bike? Yes, I can. मेरे फादर के पास हीरो होंडा बाइक था. हम लोग सुनते थे लोगों को आके, अरे पांडे जी 3 बेटी. तो I have heard my father saying कि उससे क्या है. I used to play table tennis, बैडमिंटन भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला. मेरे लिए सुबह से लेकर रात की देर रात तक लोगों का आना is never a cause of stress. I'm passionate about it. कितने भी थके हो ना, अगर किसी एक का काम अगर हो जाता है आपके एक फ़ोन कॉल से या आपके एक चिट्ठी से या आपके प्रयास से, तो वो जो एनर्जी देता है ना, वो इस स्ट्रेस के सामने कहीं भी कुछ नहीं है. ऐसा कोई कहानी याद है स्कूल का, डांट पड़ी हो या स्कूल में कोई मिस्चीफ हुआ हो? बहुत होगा शायद. मतलब स्कूल में भी आप मिस्चीवियस थी? हाँ बिल्कुल. एक पॉलिटिशियन की जिंदगी भाग दौड़ से भरी होती है, पर आखिर होता तो वो एक इंसान ही है. हमारी कोशिश है कि ऐसे ही लीडर्स की, ऐसे पॉलिटिशियंस की जिंदगी की जो खट्टी मीठी यादें हैं वो आपके सामने रख सके. इसी क्रम में हम आज एक ऐसी महिला पॉलिटिशियन से बात करेंगे जो बहुत विनम्र है, कमिटेड है और सच बोलने का साहस रखती है. आज के इस टीवीसी गपशप में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह से. वेलकम टू टीवीसी गपशप वंस अगेन. आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया भी था कि कोई पॉलिटिकल बातें आज नहीं होंगी. आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के साथ हम लोग बहुत सारी दूसरी बातें करेंगे. तो हम तो पहले क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि आज आप मंत्री हैं, लेकिन आपका बचपन कैसा रहा, और बचपन की वो सारी बातें जो डॉटीनेस है, जो मिसचिफ है, और आपका बचपन कैसा था, आप 3 बहनें हैं, वो थोड़ा याद हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. अंतरा, यहाँ आने के पहले हम बहुत कॉन्शियस हो रहे थे, क्योंकि जैसे तुम बोली कि पॉलिटिकल बात नहीं करना है और फैमिली की बात करनी है, पुरानी यादों को ताज़ा करना है, तो हम एक्चुअली कॉन्शियस हो गए कि बहुत समय से शायद इन सब चीज़ों पर सोचा ही नहीं या टाइम नहीं मिला कि वापस पीछे मुड़ करके देख पाएँ. तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गुड टू रिमेंबर योर चाइल्डहुड. श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जैसे बोलती हो तो हमको भी एहसास होता है कि बहुत ही पुरानी बातें हैं, बट ऑल माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर मोस्टली हैप्पी. और आप बता चुके हैं, हम 3 बहनें, पापा मम्मी सब यहीं रांची में ही सब रहे, जन्म भी यहीं हुआ, और मिस्चीफ भी और नॉटनेस, ये सारी बातें हमको, आई एम श्योर आपका कुछ रिसर्च किया हुआ होगा. बट हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हमको लगता है कि 3 बहनों पर हम लोग बाद में पहुंचेंगे, पर फर्स्ट गर्ल इन द फैमिली, मतलब द एक्सटेंडेड फैमिली, बड़े पापा के 2 लड़के, उसके बाद हम, तो फर्स्ट गर्ल इन द फैमिली वाज, हमको लगता है बहुत ही सेलिब्रेटेड होगा. और उन लोगों के साथ जो हमारा समय रहा उसका बहुत इम्पैक्ट मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर और इन सब चीज़ों पर है. सारी बदमाशियाँ एक साथ हम लोग करें, बड़े वाले भैया के साथ कम, लेकिन छोटे भैया के साथ तो शायद सभी बदमाशी, जो जितने डोंट्स थे कि पिक्चर जाके देखना है, घूमना है, या फिर बाइक राइड करना है, या कभी जो परमिशेबल टाइम नहीं है उससे बाहर निकल के अगर कुछ करना है, तो हमको लगता है वो हमारे छोटे भैया के साथ वो समय हम लोगों ने बहुत किया है. बहनों के साथ आप बॉन्डिंग समझ सकती हैं. मेरे से जो छोटी सिस्टर है रुचिका, वो उसमें और हम में एज गैप कम था, बट माई यंगर सिस्टर वाज लाइक 6 years यंगर टू मी. और उसको हम लोग मिल के बहुत परेशान किए, मतलब आज भी अब जब याद करते हैं, अभी भी कर रहा है उससे. लेकिन हम लोगों के स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करने का टास्क कभी उसको दे दिया, और एक बात के लिए वो शायद गुस्सा भी होगी, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं, वी ट्राइड मेकिंग पेपर सोप्स. घर पे कैसे बना, कभी ट्रेन ट्रैवल किए होंगे हम लोग साथ में, तो देखे कि पेपर सोप जैसी भी कोई चीज़ है, तो उसको हम लोग घर में बनाने का प्रयास कर रहे थे. तो हम 2 एल्डर वंस बना रहे थे, यंगर वन बहुत खुशी खुशी कूदते आए कि क्या है. हम लोग उसको चॉकलेट बोल करके उसको टेस्ट कराए,
अभी कभी कभी लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए था, बहुत देर रात में उठा दिए कि चलो उठो स्कूल का टाइम हो गया, गेट रेडी, और वो आधी नींद में फिर जब टाइम देखने से पता चल रहा है कि 12-1 बज रहा है। तो इन सब बदमाशियों के साथ हम लोग बड़े हुए, और कई सारी बातें हैं जो हम लोग हाँ तीनों मतलब एक साथ- शायद अभी याद, क्योंकि आप याद नहीं करती हैं, लेकिन अभी अगर आप फ्लैशबैक में जाती हैं तो शायद वो धीरे धीरे याद आता है। तो ये लेकिन अच्छी मेमोरीज है। अगर तुरंत आप सोचिए तो हम लोग तीनों का एक साथ बाइक राइड तुरंत याद आता है कि कैन यू राइड द बाइक? यस आई कैन। यू कैन राइड? अच्छा, मुझे तो पता है कि आपको कार चलाना आता है, क्योंकि हमने देखा आपको कार हम चलाते हुए। क्लास 6th में हमको लगता है कि पहले एक मोपेड आता था, उस पे ट्रायल हुआ, और मेरे फादर के पास हीरो होंडा एक बाइक था, वो भी बगैर परमिशन के। तो कुछ कुछ बदमाशियां जो बिना पूछे अगर आप बोलेंगे जैसे चाबी बहुत चुरा बड़ी के बात है। भागना, गाड़ी की चाबी चुरा के। हाँ, कि बिना बताए निकल गए, और उसके बाद बहुत डांट, मेरे से ज़्यादा शायद मेरे फादर को मेरी मम्मी डांट रही है कि हेलमेट नहीं पहननी है, सीखी नहीं है, पैर टूट जाएगा, क्या होगा, इस तरह की बातें। तो हमको लगता है एक हम लोगों का ट्रिपल राइड तो कभी नहीं भूल सकते हम लोग एक तो साथ। इनमें आपके भाइयों का कितना योगदान था? क्योंकि यूजुअली जिस माहौल में आप थे, तो ये भाई का भी असर दिख रहा है कि मतलब। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी बहुत बैलेंस था भाइयों के साथ, जो बाहर घर के बाहर जो बदमाशियाँ करनी थी, गोली खेलना है, पिट्टो खेलना है, या इस तरह के गेम्स जो यूजुअली लड़कियों को आप खेलते नहीं देखेंगे, वैसे गेम्स खेलते यू हैं। वर अ टॉमबॉय? काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू दैट। लेकिन कुकिंग भी हमको अच्छा आता था, बिकॉज आई हैव सीन माई नानी, मेरी बड़ी माँ या मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उन कुकिंग में भी इंटरेस्ट था। तो एक बैलेंस था कि जिसकी वजह से एक कैटेगरी में आपको ना डाल दिया जाए कि हाँ भैया लड़कों हाँ, के मतलब जैसे दीपिका बात पांडे कर रही है, सिंह काम कर रही है। बचपन से ही बोल्ड थी। हाँ, वो तो है। ये अगर मेरे पेरेंट्स से भी पूछेंगे, डर नहीं था, और शायद उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मेरे फादर थे कि डरना हम लोगों को सिखाया नहीं। अब कुछ भी अगर कोशिश करना है तो बात कर लो, कर लिए, रोक टोक नहीं था। तो हमको लगता है कि इन सब बातों का आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर होता है। मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है, आप वहाँ उसके बारे में सोच नहीं सकते या कर नहीं Which means सकते। कि जेंडर इक्वालिटी पूरा था। अमूमन उस जमाने में थोड़ा बहुत वो कंडीशनिंग भी होती थी कि लड़की हुई है तो एक है ना जेंडर कैटेगरी। हम लोग कभी कभी सुनते थे, हम लोग की फैमिली में नहीं था। हम लोग सुनते थे लोगों को आके, अरे पांडे जी 3 बेटी। तो आई हैव हर्ड माई फादर सेइंग कि उससे क्या है, मतलब बेटा वो बोलते थे। अब शायद वो लोगों को अच्छा ना लगे कि बेटी को बेटा बोला जा रहा था, बट वो डिस्क्रिमिनेशन हमको लगता है फैमिली के अंदर तो कभी नहीं रहा। तो हम लोग कभी बहुत बड़े होने तक भी इस बात को नहीं समझे कि हाँ बिकॉज आई एम ए गर्ल तो कोई बातें, कुछ जोन हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका ये मुझे लगता है मेरे फादर का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग को डर नहीं था, डिसिप्लिन रहना है, अचीव करना है कुछ लाइफ में। इस पे हमको लगता है कि हम लोग अपनी मदर से इंस्पायर्ड रहे कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और वी वैल्यूड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे गिव अस, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग रहे, और उसमें बच्चों को पढ़ाई इतना इम्पॉर्टेंट है, ये जिम्मेदारी तो मेरी मदर की थी, और वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझी कि पढ़ाई लिखाई से ही फिर बच्चों का जीवन और आगे बेहतर हो सकता है। तो विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर कि पढ़ाई का मामला हो तो माँ, और बदमाशी और कॉन्फिडेंस या फियरलेस होना या किसी भी चीज़ को असंभव ना समझना, ये हम लोगों को अपने फादर से सीखने को मिला। वी हैव टू बी काइंड, लोगों के लिए कंपैशन हो, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घर में ही देखा। अंकल को तो उतना नहीं, लेकिन आंटी से जब बात हो रही थी तो आंटी भी अपनी कहानियां बता रही थी। तो आई थिंक दैट बोल्डनेस आल्सो केम फ्रॉम आंटी की किसी कुछ बोल देना, अगर गलत होते हुए देख रहे तो उसको टोकना। तो आई थिंक इट केम फ्रॉम देयर। कुछ दिन पहले आप अपने स्कूल गई थी, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ प्रोग्राम था। तो जब आप जाती है अपने स्कूल, जैसे बहुत सारी मेमोरीज तब आती है कि इस क्लास में थे, इस कॉरिडोर में ऐसा होता था, तो तब उस स्कूल में चाइल्डहुड मेमोरीज कितनी आई, क्या होता है, कितने आप जा पाती है स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं?
बिल्कुल मेरे लिए रांची वापस एज इलेक्टेड मेंबर होना और आज हम जहाँ रहते हैं उस घर को भी चूज़ करने का रीज़न वही है कि मेरा स्कूल पास Oh, is बिल्कुल, it? वो बिल्कुल पास था। फिर हम अपने बड़े पापा जो अपने भाइयों की बात कर रहे हैं उनका घर भी बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट आज जिस घर में हम वहाँ है। तो उन सब यही सब रीज़न्स था कि हम आके फिर इस घर को चूज़ किए और हमको लगता है कि बहुत लंबा टाइम दे करके याद तो नहीं कर रहे, लेकिन एवरी टाइम व्हेन आई गेट इनटू दैट स्ट्रीट, उस रोड पर जहाँ केरली स्कूल है या सेक्टर 2 मार्केट है या फिर जहाँ हमारा घर है, वहाँ आते वक्त फैमिली फिर आपको तुरंत याद आता है। और दिन भर का स्ट्रेस कैसे जाता है हमको लगता है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन केरली स्कूल का गेट देख लेना है। तो आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थी? मिस्चीवियस थी, स्टूडेंट meritorious आई थी? वाज लाइक एन एवरेज और आगे क्लासेस में थोड़ा जिम्मेदारी समझ में आई कि आपको एकेडमिक्स भी अच्छा करना है, बट आई वाज एक्टिव इन टू स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स भी कुछ होता था, तो ऐसा नहीं था कि हमको पार्टिसिपेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़े। टीचर्स हम लोगों को सेलेक्ट करते थे। तो हमको लगता है कि पार्टिसिपेशन एकेडमिक्स के अलावा भी चीज़ों में था और हम टुडे आई वंडर कि मतलब उस वक्त भी टीचर्स आइडेंटिफाई करते थे कि किन लोगों को स्पोर्ट्स में आगे किया जा सकता है या फिर और भी जो टैलेंट है स्कूल के फंक्शंस में, ड्रामा हो, डांस हो, इन सब चीज़ों में कैसे बच्चों को आगे लाना है। तो हमको लगता है कि सभी एक्टिविटीज़ में आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस, बैडमिंटन भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला, बट उस वक्त यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में खेलने को नहीं थे, बट आई लर्न ऑल दिस थिंग्स इन स्कूल। तो आज भी हमको अच्छा लगता है कि अगर कभी मौका मिले तो बैडमिंटन खेल लिए। तो ये सब स्कूल से आए। रिमेंबर पीटी उषा आई थी एक बार हम लोगों के स्कूल में, विच वॉज अ बिग थिंग फॉर स्कूल लाइक आर्स कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आए। तो उन सब चीज़ों का हमको लगता है कि इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता भी है कि टू सी अ सेलिब्रिटी जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। दैट टाइम शी वाज अ स्टार। तो ये सब है स्कूल का, ये मेमोरीज है। टीचर्स से हम लोग बहुत क्लोज थे, स्पेशली आवर प्रिंसिपल राजन वर्गीस जी। तो क्योंकि तब के ज़माने में तो प्रिंसिपल मतलब एक पेट्रीफाइंग फिगर हुआ करता था, अब तो सब दोस्त हो गए हैं। तो हाउ मच चेंज डू यू सी? नहीं, दोस्त जैसा इक्वेशन तो नहीं था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेथ कि आप किसी प्रॉब्लम के साथ जाएंगे तो यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। स्कूल में छोटी छोटी बातें ही हो गई तो दैट कॉन्फिडेंस वाज देयर, वो भरोसा था कि आप जाके उनसे ये बात कह सकते हैं। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आल्सो। मतलब हमको लगता है कि अप्रोचेबल थे, बट अप्रोचेबल थे और बट वी स्टिल वी रिस्पेक्ट हिम अ कोई लॉट। कहानी याद है स्कूल का जब डांट पड़ी हो या स्कूल में कोई मिस्चीफ हुआ हो? बहुत होगा शायद। मतलब स्कूल में भी आप मिस्चीवियस थी? हाँ बिल्कुल, बैक बेंच पे बात करते, टिफ़िन खाते, दोस्तों के साथ बातचीत करते, कई बार डांट तो पड़ी है। और डांट काम में भी आया है आगे? डांट काम में भी आया, क्योंकि वो डिसिप्लिन तो हमको लगता है घर के बाद सबसे ज़्यादा आप, इनफैक्ट घर से ज़्यादा आप स्कूल से सीखते हैं। बट आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई हिंदी टीचर, हमारी जोग्राफी टीचर थी लायरी मिस, संस्कृत टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर। तो विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट? स्कोर तो हम लोग संस्कृत में भी कर लेते थे, बट आई रियली लाइक जोग्राफी। आर्ट्स आप उस समय समझ सकते हैं कि उस समय था कि नहीं भाई सब लोग इंजीनियरिंग मेडिकल देना चाहिए, तो आर्ट्स पढ़ तो नहीं पाए। बट ग्रेजुएशन में हम जियोलॉजी ऑनर्स लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इट वाज समवेयर क्लोज टू जोग्राफी। तो आई थिंक माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज जोग्राफी। तो अब जब आप स्कूल में जाती है और देखते हैं कि बहुत चेंजेस आ गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एज अ मदर यू वुड नो है, तो क्या चेंजेस है तब में और अब में? तब जब आप स्टूडेंट थी और आज के बच्चों को आप जब देखती हैं स्कूल में? हम अपने स्कूल गए तो हमको लगा कि बच्चों को पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, टेक्नोलॉजी तो लर्न कर ही रहे हैं और एक्टिविटीज़ भी और स्कूल में काफ़ी बड़ी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और
स्पोर्ट्स के मामले में ले लें या फिर दूसरे एक्टिविटीज़ में एक्सपोजर और बढ़ा है, तो विच इज़ अ नाइस थिंग। आप स्कूल जाके अगर डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट पे कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। वो सारा फ़र्क दिखा। स्कूल हमको लगता है एक बार और इस बात के लिए भी याद आता है बार बार, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे तो जूनियर स्कूल में गए थे, तो आई रिकॉल्ड के जब 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद एक हफ्ते के लिए टीचर इनवाइटेड मी टू कम एंड टेक केयर ऑफ द KG क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा। सो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि आई वॉज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आके क्लास को एज अ टीचर आप एक हफ्ते के लिए ही, अच्छा। लेकिन टीचर का ये इनविटेशन वाज अ बिग थिंग और आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्राइड कि भाई वापस बुलाया जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि स्कूल में ठीक ठाक ही टीचर्स और प्रिंसिपल ठीक रेट कर रहे होंगे, तभी वापस उस कंट्रीब्यूशन के लिए बुलाया। कुछ बचपन के दोस्त है, मैं आगे भी आने वाली थी, क्योंकि देखिए जब आप मंत्री होते हैं तो दोस्त बहुत होते हैं आपके, बट कोई स्कूल का दोस्त, कोई कॉलेज का दोस्त जो अभी तक साथ है एंड यू आर स्टिल इन टच? आई विल नॉट अग्री विद दिस कि मंत्री होते हैं तो आपके दोस्त बहुत होते हैं। बचपन में ही दोस्त होते हैं ज़्यादा, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। और अभी काम की वजह से लोगों से जान पहचान, दोस्ती नहीं कहें, जान पहचान, या फिर लोग मिलते आपसे बहुत सारे लोग, लेकिन हमको लगता है फ्रेंड्स तो आपके स्कूल और कॉलेज के ही माने जाएंगे। अब तो शायद ही किसी से टच में हैं हम लोग, रेगुलर टच में नहीं, बट वी नो कि जब भी मिलेंगे या मिलते हैं तो जहाँ छोड़े क्या हैं आप मिलते हैं, क्या समय आपको मिलता है? अभी तो कम मिलता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी फ़ोन पर मैसेजेस या ग्रुप जो है स्कूल और कॉलेज का या फिर एक्सरसाइजेस का जो IM का बैच है, तो उसकी वजह से कनेक्ट, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया सबके लाइफ में क्या कहाँ चल रहा है वो आपके पास अपडेट्स आ जाते हैं, इवन दो आप बात नहीं कर रहे या मिल नहीं रहे। तो हमको लगता है कि समय, मेरे फ्रेंड्स भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि जब इस तरह की जिम्मेदारी वाले रोल में आ गए हैं तो दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को हम लोग कर रहे हैं वो बहुत समय लेता है और हम लोग ऐसे अड्डाबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट माई स्कूल बेस्ट फ्रेंड वॉज हिना। जब +2 कर रहे थे तो आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड रविंदर कौर, फिर जेवियर्स, एक्साइसेस, आई एम गुड फ्रेंड्स। अभी सब लोगों से टच में भी हैं। अभी रेगुलरली स्कूल के एक फ्रेंड डॉक्टर अमलान शोम, ही इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, तो उससे कई बार जब आप सुदूर इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ एलर्जी, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन के लिए It's easy to have a doctor. It's good to have a doctor friend. सबसे ज़्यादा उसको परेशान कर लेते हैं, बताओ क्या करना चाहिए। तो अच्छा है। तो कभी मन नहीं करता, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब आप सुबह उठती हैं इस पोजीशन में, तो सुबह से लोगों का तांता लगा रहता है। ऑफ कोर्स दे वांट यू फॉर अ रीजन। हाउ डू यू डी स्ट्रेस? सी मेरे लिए सुबह से लेकर रात के देर रात तक लोगों का आना इज़ नेवर अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। आई एम पैशनेट अबाउट इट। और कितने भी थके हो ना, अगर किसी एक का काम अगर हो जाता है आपके एक फ़ोन कॉल से या आपके एक चिट्ठी से या आपके प्रयास से, तो वो जो एनर्जी देता है ना, वो इस स्ट्रेस के सामने कहीं भी कुछ नहीं है। बट अदरवाइज समटाइम्स व्हेन आई फील लो कि अब थोड़ा सा बॉडी भी कभी कभी बोलता है कि अब जाए। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, तो इसलिए कभी ऐसा कुछ होता है तो हमको लगता है अभी के दोस्तों को जिनसे आप पॉलिटिकली नहीं अदरवाइज भी कनेक्टेड हो, उनको फ़ोन कर लेना। और उस समय भी फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब आप अपने बच्चों को कॉल कर लिए, अपनी बहनों को फ़ोन कर लिया, अपनी माँ को फ़ोन लगा लिए, या हस्बैंड को फ़ोन कर लिए या अपने इन लॉज में फैमिली में जो लोग क्लोज हैं उनको फ़ोन लगा लिए, तो वो स्ट्रेस कुछ कम हो जाता है। और मैंने तो देखा है कि आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक आप जैसे कजन्स के साथ, बड़ी मम्मी के साथ, अदर अंकल एंड आंटी, सो योर फैमिली इज वेरी वेल बॉन्डेड विद। यस, वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। और हम हो, मेरे बड़े पापा हो, चाचा हो, हम सभी 6 बच्चे,
या फिर उनके जो स्पाउसेस हैं, या अब हमारे बच्चे, दे गेट अलॉन्ग वेल, बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। एंड आई So ट्राई in टू, spite if you don't get time, तो बस कॉल पे ही हो जाता है कि और कुछ हाँ हाँ, कभी effort ग्रुप कॉल्स अपना होते हैं ना, अभी वीडियो हाँ, अच्छा ग्रुप फैमिली ग्रुप कॉल्स फैमिली भी ग्रुप्स होते हैं। हैं, ये ग्रुप कॉल्स का बहुत फ़ायदा है। आप अगर नहीं भी ज्वाइन कर पाए, या फिर ग्रुप में क्या लोगों ने बात किया है वो आप अगर स्क्रॉल भी कर लेते हैं तो यू आर अवेयर। तो इधर इस फैमिली में भी फिर मेरे जो नानी के साइड के भी सब हम भाई बहन हैं, या फिर उसको ही हम कोशिश करें कि मेरे ससुराल में जो भी सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ सभी हैं, या फिर उनके बच्चों से हम लोगों की बॉन्डिंग उस तरीके से बन पाए। और ये तो फैमिली की बात थी, बट इसके बियॉन्ड अगर इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल चाहिए, डिस्ट्रेस बिल्कुल होना हाँ। चाहिए, जब मी टाइम है चाहिए, तो हमको लगता है कि 2 थिंग्स आई डू, इधर आई गो टू अ सैलून, या फिर हम बैठ के कभी नेटफ्लिक्स, प्राइम और जियो इस तो तरह के। नेटफ्लिक्स प्राइम जियो आप देखते हैं, आपने पिछली बार भी कही थी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी लास्ट टाइम आपने थिएटर में जाके मूवी कब देखी है? इज दैट सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? यस, एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, शायद बहुत साल से नहीं गया, बट आई थिंक दिस नेटफ्लिक्स एंड प्राइम या फिर जियो इज मेरा काम कर दे रहा है, देन यू गेट टू सी थिंग्स व्हिच यू लाइक। मुझे तो लगता है वो Amazon और नेटफ्लिक्स देखते देखते भी 50 कॉल आ जाते होंगे। हाँ, ये तो है, मतलब वैसे ही करके आप देखती हैं। तो टॉकिंग अबाउट फैमिली, तो कहीं मिस करती हैं बचपन की, अभी जो है जो ट्रैक पे चल रहा है वो, यू नो, आर यू दैट पर्सन हु लिव्स इन द मोमेंट? इसी आप, हमको लगता है हाँ यू आर राइट कि आई लिव इन दैट मोमेंट, आई हैव गॉन विद द फ्लो। हम बहुत किसी चीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेरा कॉर्पोरेट करियर था उसके बाद पॉलिटिक्स में आ जाना, तो हमको लगता है कि हम ये रेजिस्ट नहीं करने की आदत भी हमको हेल्प ही की है, उससे आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट करना, गलत चीज़ों को नहीं करना। बट अगर कुछ अनसीन है तो हम इसलिए किसी डर से या भय से उसको अवॉइड करना, ये काम नहीं किए, तो मुझे लगता है ईजी रहा है लाइफ। अब कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि हम तब साथ में थे, तो आपने कॉर्पोरेट लाइफ भी पूरा देखा, अब आप पॉलिटिकल लाइफ भी एज एन MLA, एज ए मिनिस्टर आप देख लिए, कौन सा ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट है, कौन सा ज़्यादा इजीली मैनेज्ड होता है? डेफिनेटली कॉर्पोरेट लाइफ इज ईजियर, यू हैव सर्टेन फिक्स टाइमिंग्स, या फिर यू हैव अ सेट टारगेट टू अचीव, डिलीवर करना है। बट हम कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स दोनों को में देखते हैं, तो जो कॉमन दिखता है वो था कि कॉर्पोरेट जॉब में भी जब हम थे तो आई वॉज पैशनेट अबाउट माई वर्क, एंड हियर ऑल्सो कि हम पूरे दिल से, पूरे लगन से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा डिमांडिंग है, आप थोड़ा सा फैमिली के लेवल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू रियली वांट टू बी समवेयर बट यू आर नॉट, लेकिन किसी जिम्मेदारी की वजह से तो ऐसा होता है। बट कॉर्पोरेट इज ईजियर देन, तो वो जो मन करता है कुछ और करने का और कर नहीं पाते हैं, तब आप क्या करते हैं? नहीं, मन कुछ और करता है, मतलब इट्स लाइक अभी कोई एक फैमिली फंक्शन है या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई एक फंक्शन है, कहीं हम जाना चाहते हैं, लेकिन देयर इज अनदर थिंग विच इज़ पॉलिटिकली मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर वहाँ क्योंकि आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो अपने क्षेत्र के हिसाब से वो कमिटमेंट ज़्यादा है, तो यह करते हैं आई जस्ट हैव टू अपोलोजाइज टू माई फैमिली कि नहीं हो सकता। मान लेते हैं वो बात? कई बार मान लेते हैं, बट आई ट्राई टू कॉम्पनसेट सम अदर टाइम कि इस वक्त नहीं थे, बट आई डेफिनेटली बी ऑन दैट मोमेंट, इस तरह से करके। आप फैमिली को तो कॉम्पनसेट करते हैं जब आप टाइम नहीं देते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप एक इंग्लिश डेली से भी जुड़ी हुई थी जमशेदपुर में, आज भी आप मंत्री हैं, लेकिन मैं जब कुछ लोगों से मिलती हूँ तो एक चीज़ वो पूछते ही पूछते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं और हो जो आपको जानते हैं बिजनेस सर्कल में, कि दीपिका जो है आज भी उतनी ही हम्बल है जो वो पहले थी। यूजुअली ये नहीं होता है, जब आप उस पोजीशन में जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं या वैसे बिहेवियर चेंज होता है। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी और ऐसा क्या करती हैं कि लोगों को आप आज भी उतनी हम्बल लगती हैं?
हमको लगता है ये तो अपब्रिंगिंग की बात है, पेरेंट्स से आया है। फिर मेरे इन लॉज, मेरे ससुर जी को स्पेशली हम लोग देखें कि पावर के बाद बिना पावर के भी, तो आई नो कि जितनी सीढ़ियाँ आप अभी ऊपर चढ़ रहे हैं आप एक एक करके वापस नीचे भी आएंगे, तो ग्राउंडेड रहना ही सही है। और हम कोशिश तो करते हैं कि लोगों को उसी प्रकार से समय दे पाएँ, या शायद कम समय भी जो दे रहे हैं उसमें उनकी बातों को उतने ही सीरियसनेस के साथ, कंपैशन के साथ सुना जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ किसी एक्सपेक्टेशन से आए थे और नहीं हो पाया। 90% मेरी यही कोशिश है। प्लीज एवरीबॉडी, दैट्स अ मिथ दैट सबको खुश करेंगे। नहीं, हम सबको बोलते भी कि ना बोलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई से नो अप फ्रंट, ताकि अगले का भी समय बर्बाद ना हो। और फॉल्स होप तो हम पहले भी नहीं देते थे और अब भी नहीं देते। अच्छा, मंत्री हो के भी आप देखते हैं वाले सिचुएशन में नहीं? अच्छा, देखते हैं इज गिविंग, आई थिंक, आई डोंट नो। नहीं, अगर हमको लगता है कि ये संभव है तभी हम कहते हैं कि हम देखते हैं, हम बात करके बताते हैं इस तरह। अगर हमको पता है कि हमसे नहीं होने वाला है, देन आई एम श्योर अबाउट इट, आई टेल दिस अप फ्रंट कि भाई ये नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, हम नहीं करा सकते। अच्छा, तो जब आप पॉलिटिशियन हैं, ऑफ कोर्स आप पॉलिटिक्स के सर्कल में पॉलिटिशियंस के साथ बैठते हैं। हमें ये जानना था कि जब पॉलिटिशियंस एक साथ बैठते हैं तो वो क्या बात करते हैं? कि हमेशा क्या नेतागिरी की बात करते हैं, कि क्या करते हैं? You just reminded me of our conversation. आज जब सदन नहीं चल रहा था तो जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही हम 4-5 महिलाएं बैठे थे। और अब क्योंकि और भी लोगों की बात है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट वी टॉक एवरीथिंग, मतलब राइट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन क्या कह रहा है, इन सब बातों, तो काम की बातें, इसके काम के अलावा वी टॉक एवरीथिंग। वी टॉक अबाउट क्लोथ्स, वी टॉक अबाउट फैशन, वी टॉक अबाउट टीवी सीरियल्स, मूवीज, सभी बातें करते हैं। किसको क्या पसंद है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है किसके, वी ट्राई टू नो। फैमिली में क्या चल रहा है, जो आपको उस पोजीशन में देख रहे हैं, हमेशा लोग सोचते हो कि या तो वही पार्टी की बात कर रहे हैं, या तो इशू की बात कर रहे हैं, या तो फिर ऑपोजिशन क्या कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, पॉलिटिशियंस ऐसा तो नहीं है कि रोबोट्स हैं कि आप उनको जैसे प्रोग्राम कर दीजिए उस हिसाब से करें। वी हैव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। शॉपिंग की आपने बात कही, शॉपिंग लास्ट आपने कब की थी और कहाँ करना पसंद करते हैं? Where was I seen last? मैं ऐसे नॉर्मल आई वॉक इन टू शॉप्स एंड मॉल्स ऑल्सो, पर हमको लगता है अब जैसे हम लोगों का लाइफ चल रहा है तो कभी कभी एयरपोर्ट पे मौका मिल जाता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, कि शायद आप अपने पसंद की कुछ चीज़ों को, बट वो वहाँ भी तो लिमिटेड ऑप्शंस है, तो हम लोग फैमिली का हेल्प ले लेते हैं कि अगर कुछ चाहिए अर्जेंटली तो फिर भाई ये कर दो। कभी बच्चों से ऑनलाइन मंगवा लिया, कभी मम्मी को भेज दिया कि भाई ये चाहिए, अब ये अरेंज करके दीजिए। मतलब लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द शॉपिंग में भी। तो आपने बच्चों की बात कही, आपकी 2 बेटियां हैं, मैंने आपको देखा है और मैं वो इंसान हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कैमरा में कि मैं वो इंसान हूँ जो आपको बोला करती थी क्या कर रही हैं आप, कब से कर रही, इतना आप काम करती थी तब कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद कि छोड़ दीजिए, आपको टिकट कब मिला है, क्यों कर रही हैं सब, ये मैं कहा करती थी। बट लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप सच में बहुत बिजी रहती थी। घर में जितना अमूमन एक गृहिणी को रहना चाहिए या नॉर्मली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनको रहना चाहिए, उतना शायद आप टाइम नहीं दे पाए फॉर योर एंगेजमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हाउ गुड अ मदर आर यू? व्हाट डू यू थिंक? हाउ वुड यू स्केल इट? आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें बच्चों से पूछना चाहिए। आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। बट यू टॉक टू योर किड्स। हाँ, हम बात करते हैं, हमको लगता है कि हमको इससे ज़्यादा समय देना चाहिए, बट जैसे शायद मुझसे बड़े जो लोग थे या जिस तरीके से हमारे स्पाउस ने हमको समझने का काम किया, प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज स्पाउस के बारे में बताएं। बच्चे भी इस बात को समझे कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मम्मी को करना है वो उनके आसपास और लोग नहीं कर रहे हैं, तो वी ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। और हमको लगता है कि
इस मामले में जो कमी हुई, आप कह रहे हैं रत्नेश के बारे में बात करने को, हमको लगता है मदरहुड के बारे में सभी बात कर रहे हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग मच अबाउट फादरहुड. Of course, it's an underrated I think thing, yes, हाँ. fatherhood is underrated. मदरहुड की बातों को तो लोग समझ रहे हैं कि आप उसको टैंजिबल, मतलब आप वैलिड उसके वैल्यू को वैलिडेट नहीं कर सकते या टैंजिबल बेनिफिट्स उसका नहीं बता सकते. एक मदर का जो कंट्रीब्यूशन है या उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसी तरीके से आप फादरहुड की बातों को भी जिस तरीके से बात करना चाहिए उसके बारे में, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन, जिस तरीके से पार्टनर्स बच्चों को संभालने में मदद कर रहे हैं, आई थिंक वो बात करना भी बहुत ज़रूरी है. और हमको लगता है अब तो वर्किंग वुमेन की परेशानियों को लोग समझ रहे हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो टाइम वो नहीं दे पा रही हैं, सभी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते हैं. तो जो वर्क और फैमिली लाइफ में जो बैलेंस कर पा रही है महिलाएं, उसके बारे में बात हो रही है. उस बीच में कहीं शायद जो खुद के लिए जो समय किसी एक मदर को भी ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है. जैसे हम लोग अपनी मम्मी को कुछ अलग से कोई टाइम चाहिए, ये जब हम छोटे थे तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे थे. बट एज मदर्स टुडे वी रियलाइज़ कि एक अलग समय अपने डिसीजंस को लेने के लिए, एक अलग समय उनका होना चाहिए. वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपने लिए भी लें, ये भी ज़रूरी है. लेकिन इस पूरे जर्नी में हमको लगता है कि अगर आपके पार्टनर हेल्प करते हैं आपको, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाए. हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स अपने बच्चों का नहीं अटेंड कर पाए, दिस इज़ अ फैक्ट. बट यस, आई नो कि जब उन लोगों को कैसे अच्छा स्कोर करना है, इन सब चीज़ों को बताना, सीखना या गाइड करना है, तो वो हम कर पाए हैं. बट यस, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल देयर पेरेंट्स टीचर मीटिंग. Did they ever tell you कि आप क्यों नहीं आते? कभी तो टाइम निकाल लिया कीजिए. नहीं, समटाइम्स व्हेन दे सेड कि हाँ इसमें आना ही है, तो आई मैनेज दैट. बिकॉज मुझे याद है कि आपके यंगर वन की भी जब बोर्ड थी तो आप 2 घंटा के लिए भी, शायद 1 दिन के लिए भी आप गए थे. यू ट्राइड टू बी देयर. हाँ, मुझे स्कूल में एक टीचर ने कहा, ओ यू आर यशिता's युविका's mother, we have not seen you in parents union. I couldn't manage to come, but my husband comes every time. तो जब ज़रूरी है तब गए हैं. बट जैसे हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बाकी बच्चों की मम्मी जाती रहे, वैसा हम नहीं कर पाए. अच्छा है, उनकी शिकायतों के बारे में आपको नहीं पता चला. That's नहीं, good. उनको भी अगर आप पूछेंगे तो दे आर हैप्पी कि मम्मी नहीं गई, क्योंकि पापा तो कोई कंप्लेंट सुन के भी शायद टीचर को ही पूछ लेते, तो क्या हमको पता है, ये मेरी बच्ची, आई नो अबाउट इट. तो हम सुनते तो शायद कुछ करेक्टिव मेजर्स ज़्यादा उन पे इम्पोज करते, तो दे वर लाइक हैप्पी कि द फादर यूज्ड टू टेक स्टैंड इन बिटवीन द दोनों से डांट मीटिंग. नहीं पड़ी, कम से कम एक ने मैनेज कर लिया. ओके, सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड पर्क्स ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन और अ मिनिस्टर? लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं. ये चैलेंज है कि पर्क? दोनों ही बात है. चैलेंज ज़्यादा है क्योंकि कोई भी, हमको लगता है, हर काम को, सभी काम को अंजाम देना 100% हो, ये नहीं संभव है. तो कभी आप किसी को कोई एक्सपेक्टेशन के साथ आए और आप ना बोल रहे हैं या आपको ना बोलना पड़ रहा है, तो बहुत तकलीफ़ तो देता है. लेकिन इस बात ये पर्क्स है कि आप 100 में से 80 लोगों की मदद कर पा रहे हैं. ये एज अ पॉलिटिशियन जो ऐसे लोगों को परेशानी होती है, मेरे एक फ़ोन कॉल पर चीज़ें लोगों के लिए आसान हो जाती हैं, तो इसको हम पर्क समझते हैं. और ऑन लाइटर साइड हमको लगता है कि किसी पॉलिटिशियन को कोई भी तीर्थ स्थान पे जाने से बहुत आसानी से दर्शन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि तीर्थ स्थान पे आई कीप टेलिंग माय फ्रेंड्स कि वो लोग जब बताते हैं कि वहाँ जा रहे हैं तो दे नीड माय हेल्प, कि अरे दर्शन हो जाता, तो आई टेल देम कि बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी हम हर तीर्थ स्थान शायद हम जा पाए, मोस्ट ऑफ देम. और जब गए तो इस आसानी से दर्शन हुए हैं कि ये हमको लगता है वो इस वजह से हुआ कि दैट्स वेरी अनयूजुअल. पर्क्स क्या है?
तो अच्छा, धार्मिक जगहों पे जाना। बट वही मैं बोल रही थी कि जब इतना एग्जॉशन, चैलेंजेस, इतना कुछ चल रहा है, तो आई नो यू आर अ रेगुलर विजिटर ऑफ वैद्यनाथ धाम, तो महादेव पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। मुझे वो पोस्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी, जो मन का हुआ तो अच्छा, जो मन का ना हो तो बहुत अच्छा, और मैं शायद वो बिलीव करने लगी हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी पे आप कितना भरोसा करती है? आई वेरी रिचुअलिस्टिक? आई डोंट थिंक सो। यू हैव सीन मी ऑल दीज ईयर्स, अब तो शायद 20 साल से, सो यू सीन माई अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग, मेरा सभी मूड। तो और यू हैव टू बिलीव इन गॉड। हमको लगता है कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई तो है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, बट हमको लगता है ये एक्नॉलेज करना लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कोई तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, कौन, कैसे, क्या, किस समय। तो आई बिलीव इन गॉड। हो सकता है कि हम हर दिन पूजा नहीं कर रहे, लेकिन हर दिन धन्यवाद ईश्वर को ज़रूर कर रहे हैं, और ये प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सभी लोगों के लिए आसान रहें। और बैद्यनाथ धाम में तो मुझे लगता है कि लोगों की बड़ी आस्था है, मेरी ही नहीं, दुनिया भर से लोग वहाँ आते हैं। और हम डिफ़िकल्ट समय में जब भगवान पे सब कुछ छोड़ दिए हैं, तो मेरे लिए बहुत सब कुछ आसान हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, you have to believe कि आप जब सरेंडर करते हैं, जो जब आपके, ये नहीं है भगवान पे ही सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब आप अपने कर्म कर चुके हैं और आपको लगता है कि हाँ कहीं से एक कोई हेल्प या पुल आपको चाहिए, तो वो अगर आप ईश्वर पे छोड़ दें तो सबसे आसानी से वो हो जाता है। तो अब इतना कुछ हो गया तो सब कुछ अच्छा ही हुआ, आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा ही होगा। अब थोड़ा सा आपके काम के बात पे आते हैं, हल्का फुल्का, कि एज अ ग्रामीण विकास मंत्री, पहले आप एग्री में थे, अभी ग्रामीण विकास में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं आपको ग्रामीण विकास मंत्री होने पर ये लगता है कि गांव अपना जो एसेंस है वो खोता जा रहा है? बिकॉज एवरीथिंग इज सो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम इज़ वेरी गुड, बट क्या आपको लगता है कि वो गैप आ रहा है, या फिर शहर जैसे ही होते जा रहे हैं गाँव भी? शहर और गांव को एक करने का कोशिश भी हमको लगता है लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहरों से विकास का मतलब तो, डेवलपमेंट का मतलब तो है कि आप वही कर दीजिए कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट बिग बिल्डिंग्स, हाई राइजेस की बात नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो बिजली अगर आपको चाहिए, डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो वो आज गाँव में भी है। सड़कों से अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए तो वो गांव में भी है। आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो शहरों में आज अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम लोग गांव तक पहुंचाते हैं, तो हमको लगता है कि लोग शहर की तरफ नहीं भागेंगे। और ये हमको लगता है इस बार के मेरे इस टेन्योर में ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर मेरी खुद की बात करें आप, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, कि आप एक रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव के जो ग्रीनरी है, जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है, उसके बीच आप कुछ ऐसे रूरल इंडस्ट्रियल सेटअप्स बनाएं जहां गांव के लोग वहीं जो काम आज शहर आकर के कुछ पैसों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, वही काम वो वहाँ गांव में कर पाएँ। आपको उसको मार्केट से उस तरीके से लिंक करना है। और आप टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, वो चाहे आने वाले समय में AI की बात हो या फिर जो ई-कॉमर्स की बात है। आज आप गांव के किसी एक डेयरी फार्म में बैठकर पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। तो उस लिंकेज को हम लोगों को अच्छा करना है। हमको लगता है गांव में रहना लोगों के लिए ज़्यादा हेल्दी है, और आज भी गांव में लोग एक दूसरे के बारे में आसपास कि फैमिलीज में क्या हो रहा है, पूरे गांव में क्या हो रहा है, दे आर कनेक्टेड। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। शहर में तो कौन कहाँ है नहीं पता, यहाँ के अलग चैलेंजेस हैं, वो लोग चाह करके भी ये नहीं कर पाते हैं। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, बिकॉज आपका ट्रैवल टाइम वैसा है, आपके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि आप आराम से उस समय पर लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन गाँव में है कि यहाँ लोग आज भी 3:30, 4, 5 बजे सुबह उठते हैं। अगर गांव में बाहर निकले तो अगल बगल के लोग भी मिल जाते हैं। तो सबसे खास बात क्या है गांव की? आप एक साल होने जा रहा है, इतना घूमे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व्ड?
अगर आप अपने यहाँ झारखंड के गाँव की बात करें तो हमारे गाँव बहुत सुंदर हैं, दे आर वेरी ग्रीन। यहाँ के लोग बहुत सिंपल मेहनती हैं और मुझे लगता है कि गाँव की यही पहचान भी है। और जो डेवलपमेंट की बात है, आपको जो बेसिक एमिनिटीज़ की बात है वो हम लोग गाँव तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमको लगता है कि हम लोग के गाँव हमेशा ही शहरों से बेहतर रहेंगे। तो अगेन और एक चीज़ जो मैं पूछना है कि वीमेन इन पॉलिटिक्स, क्योंकि महिला हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है मेरे पास कि हाउ वुड यू इंस्पायर अदर वीमेन टू बी इन पॉलिटिक्स। अगेन हमने बात की थी इसकी कि पॉलिटिक्स में तो महिलाएं आती है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए कई सारे ऐसे पॉलिसी पड़ता है, देखिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये प्रूव करना पड़ता है कि वो चुनाव जीत सकती हैं। विनेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये माइंडसेट है। पुरुष भी टिकट लेकर के 1000, 2000, 5000 वोट ला रहे हैं और चुनाव हारते हैं। महिलाओं से ज़्यादा हार रहे हैं। अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे तो महिलाएं शायद ज़्यादा चुनाव जीत रही हैं। वो परसेंटेज सम फिगर्स कभी हम लोगों के भी सामने, तो हम लोगों के लिए भी आई ओपनर था कि अगर 100 महिलाओं को टिकट मिल रहा है तो उसमें 80 मान लो जीत पा रही हैं। वही अगर 100 पुरुषों को दिया जा रहा है तो 70, 75, 60 वैसे जीत रहे हैं। तो मोटा मोटी सेम है परसेंटेज ऑफ, हाँ कोई खास फर्क नहीं है। बट महिलाओं की संख्या कम है, चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या कम है। बट हमको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप इन पास्ट ऐसे पॉलिसी डिसीजंस किए गए हैं जिससे महिलाओं की भागीदारी चुनाव में ज़्यादा हो। जैसे पंचायती राज में रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज़ वन दैट स्टेप। आप अगर आज झारखंड में जब तीसरा राउंड चुनाव का हो चुका पंचायती राज इलेक्शंस के, तो आप उस महिला को जो दोबारा या तीसरी बार चुन करके आई है उससे आप मिलेंगे तो आपको वो फ़र्क समझ में आएगा। मे बी फर्स्ट टाइम शी वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, या वो अवेयरनेस नहीं थी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट जो 2 बार या 3 बार की मुखिया है, जिला परिषद है, शी इज़ अवेयर ऑफ हर राइट्स, शी इज़ अवेयर हर ड्यूटीज़। ये सारी चीज़ों को वो समझती हैं एंड दे नो हाउ टू win elections, and they grow also with time and with the definitely they have। तो हाँ, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो अपर हाउस या लोअर हाउस कहते हैं, हम पार्लियामेंट की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो वी डोंट हैव इनफ वुमेन। फिर जो पॉलिसीज़ बन रही हैं फिर वो शायद जेंडर सेंसिटिव नहीं बनेंगे, या फिर महिलाएं किस तरह से एजेंट्स ऑफ चेंज हो सकती हैं, वो लोगों को समझ में नहीं है। तो आई एम श्योर विथ रिजर्वेशन इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स कुछ मौके अगर रिजर्वेशन के थ्रू आ जाएं तो हमको लगता है कि वो एक बैलेंस भी बन जाएगा और महिलाओं को मौका भी मिलेगा। तो एक बार आप, हमारे अभी झारखंड में कई ऐसे विधायक हैं जो लोग अलग अलग परिस्थिति में चुनाव लड़ी और जीत करके आई, एंड दे आर परफॉर्मिंग, और वो अपने क्षेत्र को संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और अगर ज़्यादा किसी पुरुष विधायक से नहीं तो उनसे कम भी वो नहीं कर रही। तो ये अपॉर्चुनिटी की बात है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी महिलाएं अच्छा करेंगी। एंड वंस हम लोग जब, हमारे जैसे लोग जब आ गए हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी मदद हो सके, जो संगठन में काम कर रही हैं महिलाएं, उनको मोटिवेट करने का या उनको गाइड करने का वो प्रयास हम लोग लगातार करते हैं। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो बहुत यूथ सेंट्रिक है, क्योंकि टीवीसी की कोशिश है वर्किंग ऑन लीडरशिप विथ यंगर चिल्ड्रन, स्कूल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, जिसमें क्योंकि सहयोग आप करना चाहती है तो वहाँ भी हमें सहयोग की ज़रूरत हो सकती है। हाउ मच इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स? वेरी इम्पॉर्टेंट। अब क्या डिफरेंस लाता है? बिल्कुल, आपको चीज़ों की समझ या फिर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू हैव दैट एक्सेस। आप खुद से उन चीज़ों को देख समझ करके फिर आप मदद कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे। तो ये एजुकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एजुकेशन से ही वो बातें आती हैं, कि बिकॉज लीडरशिप इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर और आप डिसीजंस भी उसी हिसाब से ले सकते हैं।
क्योंकि हम अमूमन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में देखते हैं कि लोग पूछे कि क्या होना है तो इंजीनियरिंग डॉक्टर, और अब आगे है कि यूट्यूबर बनना है। बट हम चाहते हैं कि बच्चे लीडरशिप रोल्स में भी आए एज अ करियर ऑप्शन। See, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये सही बात है कि किसी को पॉलिटिशियन बनना है हैज़ नेवर बीन देयर फर्स्ट ऑप्शन। ये जो इस बात की अंडरस्टैंडिंग यूथ को होना बहुत ज़रूरी है कि अगर इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ चेंज, मेक अ डिफरेंस, तो आप पॉलिटिकल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा आपको वो अपॉर्चुनिटी है। पॉलिसी लेवल पे आप चेंजेस करके आप एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हैं। तो जो इस काम के लिए, अगर आप इसे एक प्रोफेशन कहें, तो इसको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए फॉर वॉट एवर रीजन्स, किसी भी तरफ से ये गलती हो सकती है, वो नहीं अगर मिल रहा है, तो ये हमको लगता है इससे यूथ अगर अलग रहेगा तो जो चेंजेस हम लोगों को पॉलिटिक्स में चाहिए वो नहीं होगा। यूथ के पॉलिटिक्स में होने से जो चेंजेस इस देश में आ सकते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होता है, और उसमें कहीं ना कहीं एक तो आपका ऑप्शन नहीं है पहला, और दूसरा कारण ये भी है कि इस प्रोफेशन की अनसर्टेनिटीज़ इतनी है कि शायद पेरेंट्स भी नहीं सोचते होंगे कि मेरे बच्चे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि उनको जॉब क्योंकि आज आप एक गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो वेदर यू परफॉर्म और यू डू नॉट परफॉर्म, आपके रिटायरमेंट की एज तय है, आपके पर्क्स तय हैं। बट एज ए पॉलिटिशियन हम 5वें साल के इस कैपेसिटी में होंगे, हमें पता नहीं है। बट वो इस अनसर्टेनिटी की वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर भी है परफॉर्म करने का, चीज़ों को टाइम लाइन में करने का, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आपके पास ये 5 साल हैं जब आप अपना बेस्ट देना या करना चाहते हैं। मुझको लगता है कि यूथ को इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा। कि अगर आप अपने आसपास की चीज़ों से खुश नहीं हैं और उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी हमारी, तो वो कहते हैं कि बच्चे जो करते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उनमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अगर, क्योंकि अमूमन ये देखा गया अगर बच्चा बोलता है मुझे नेता बनना है तो पेरेंट्स उनको ज़्यादा नहीं प्रमोट करते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पेरेंट हैं? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक गलत पॉलिटिशियन आपके बच्चे के भविष्य को ख़त्म कर सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर बच्चा पॉलिटिशियन होगा या लीडर होगा या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, ये नहीं है। कुछ ही बच्चे आएंगे, लेकिन एक गलत पॉलिटिशियन कितने भविष्यों को बिगाड़ सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी के यूथ में भी, पेरेंट्स में भी, और हम सभी को होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आखिरी, ऐसा कौन सा चीज है जो आप करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाई हैं अभी तक? अब हम कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? हम स्कूल से या कॉलेज से बंक करके मूवी देखना चाहते थे जिसकी हिम्मत कभी नहीं कर पाए, बिकॉज आई न्यू कि मेरे पेरेंट्स को इतने लोग जानते हैं। अगर हम उस एडवेंचर के लिए भी जाते तो फिर पहले तो घर पे पता चल जाता और फिर बहुत ठुकाई होती कि बिना बताए के, बता के हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बिना बताए वाला काम जो है नहीं है, तो मुझको लगता है ये हम नहीं कर पाए, कभी हो नहीं पाएगा। और अब हो नहीं पाएगा। हम आउट ऑफ कॉलेज कभी कभी हम मेरी बेटी को ये कहते हैं कि कोई एक कोर्स हम तुम लोगों के साथ पढ़ेंगे सो दैट मेरा हॉस्टल में नहीं रहने का जो अफसोस है, या फिर अभी क्या चल रहा है यंगर जनरेशन में, उन चीज़ों को समझना है अगर, तो इसके लिए तो कभी कभी हम डराते हैं उसको। तो शायद अगर हम कुछ एक और कोर्स या कोई ऐसी पढ़ाई, बिकॉज AI सीखने का बहुत मन हो रहा है, आई डोंट नो हाउ और कैसे। इनफैक्ट उनको बोला भी कोई ऑनलाइन ऑप्शन देख के बताओ, तो शायद कभी ऐसा करेंगे, तब बिना बताए मूवी देखने जाएंगे। वाह, चलिए वो पूरा हो जाए कम से कम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन TVC गपशप अगेन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू यू फॉर दिस टाइम,
और ये लाइटर मोमेंट्स हम लोगों की लाइफ में कम होता है। तो चैलेंज but it एक्सेप्ट was है, fun. लाइटर मोमेंट्स हम लोगों ने अड्डा मारा है, आज हम बता सकते हैं कि आपको चाइल्डहुड में ले जाके आपकी चाइल्डहुड Thank you मेमोरीज so ताज़ा much. Thank हमने you so much for करने की this. कोशिश Thank की। you so much. थैंक यू सो मच।